अंगद जो है वो जाने को तैयार नहीं है। अंगद जी के बार बार दिमाग में आ रहा, तो अंगद जी के दिमाग में बार बार एक बात ये आ रही है कि मैं, जैसे होता चचा भतीजे में बहुत बड़ा संघर्ष एक ज़माने से चला आ रहा, और उसमें युद्ध का एक मिसाल हमारे इतिहास में देखने को मिलता है। तो अंगद जी सोच रहे हैं कि अगर मैं तो इनके रास्ते का कांटा हूँ, और जब हमारा बाप पिता मर चुका है तो ये, जैसे मान लो कभी युवराज बनाना हुआ तो ये अपने बेटे को बनाएंगे कि हमको बनाएंगे? हमको बनाएंगे नहीं, बल्कि चाहेंगे रास्ते से हटा दिया जाए। तो वो बार बार डर रहे हैं कि वे वहाँ जा करके भी हम चाचा भतीजे के रूप में रहेंगे तो, लेकिन हमारे वहाँ सुरक्षा नहीं हो सकती, इससे अच्छा भगवान क्यों ना हमें अपने ही शरण में लिए रहें। लेकिन हनुमान जी से भगवान राम ने कहा, नहीं भाई इनको जाइए छोड़ाइए, इनको इनको जाइए छोड़ाइए। तो हनुमान भगवान ने सबसे पहले उनको मनोवृत्ति के, जब उनको पता चला तो उन्होंने क्या किया, अपने गले से माला उतार करके उनको गंगत को पहना दिया। बहुत गजब की स्टोरी है, सुन लीजिए, बहुत संक्षेप में बता दे रहा हूँ। तो ये बात ये हुई थी कि जिस वक्त बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था, तो उस वक्त दोनों के बीच में ये हुआ था कि खूब जबरदस्त मरम्मत हुई थी। तो उसमें एक वाक्य लिखा था गोस्वामी जी ने, मेलिय कंठ सुमन गए माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। मेलिय कंठ सुमन कै माला, पठवा पुन बल देहि विशाला। पुनि नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। जब बहुत बार बाली के पास जब वो सुग्रीव जब लड़ने के जाता है तो बाली ने उसको ऐसा घूसा मारा 2-3 बार कि बिल्कुल वो मूर्छित भी हो गया और हाथ पैर बिल्कुल उलझ पुंज हो गए बाया। तो उसने रामचंद्र से कहा, आप तो कह रहे थे कि हम इसका वध कर देंगे और आपने तो मेरे वध करवा दिया। तो ऐसी स्थिति में हम तो उन्होंने कहा कि एक रूप भ्राता तुम दोनों की शकल एक जैसी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बाली को मार रहा हूँ, सुग्रीव को मार रहा हूँ। इसलिए हमने कहा मेरा तीर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए आपके हृदय में पड़ जाए, इसलिए हमने मारा नहीं। तो अब क्या हो सकता? तो मेली कंठ सुमन के माला, गले मिलने के बाद अपने गले से उठा करके माला उनको बना दिया, और सुग्रीव से ये कहा कि जिसके गले माला पड़ी होगी मैं उसको नहीं मारूंगा। सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिसके गले माला पड़ी होगी उसको नहीं मारूंगा, जिसके गले माला नहीं होगी उसको मारूंगा। तो किसके गले माला नहीं है? बाली के। तो अब बाली को मरम्मत होगी। आज वही स्थिति सामने है। तुरंत भगवान ने कहा कि भाई ये बाली का बेटा जो है वो आज असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने चाचा से। तो उन्होंने अपने मोतियों की माला उठा करके अंगद के गले में डाल दिया और कहा कि बेटा सुनो, तुम जब भी सामने अपने चाचा के पास जाना तो हर समय अपना ये माला ऊपर किए रहना, ताकि वो देख ले कि ये है किसका दिया हुआ, राम का। तो वो तुरंत उसको याद आ जाएगा कि जिसके गले में उन्होंने कहा था कि जिसके गले में माला होगी उसको हम नहीं मारेंगे। तो ये तुम्हारे ऊपर कभी वार नहीं कर सकता, हमेशा तुमको सम्मान देगा, क्योंकि वो इसको डर है कि मैं इसको कभी भी मार सकता हूँ। इस प्रकार से उनको जब भेजते हैं तो हनुमान जी ने बहुत सांत्वना के साथ जब भेज दिया तो जरा वाक्य सुन लीजिए क्या है। मैं रोना आ जाता है, रोना आ जाता है जिस वक्त ये हुआ कि लिखा हुआ गोस्वामी जी ने लिखा है कि वो कहते क्या है, बार बार कर दंड प्रणामा, मन असर हो कहाँ मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलन चलनी, राम बिलोकनि बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। अप्रभु रुख देखी विनय बहु भाखी, चल हृदय पद पंकज राखी। अपने हृदय में भगवान राम का चरणों को रख करके चलता है। तो उस बाद लास्ट लाइन क्या है कि तब सुग्रीव तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। उन्होंने सुग्रीव से बात करा के आलाप कर दिया। अब आज यह है कि जब वो अंगद जा रहा तो अंगद हनुमान जी से क्या कहा, बस वही मैं आज कह करके इस बात को ख़त्म कर दूंगा। जिसमें उसमें लिखा है उन्होंने, कहवा दंडवत प्रभु से तुम ही कहूँ कर जोर। कहवा दंडवत प्रभु से